स्वागत करती हूँ उस तस्वीर के साथ महाराष्ट्र चुनाव में जहां पर मास्टर ब्लास्टर पहुंचे हैं अपना वोटकास्ट करने के लिए। सचिन तेंदुलकर इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर हो रही है वोटिंग। मुंबई में आज सितारों का जमावड़ा जमीन पर कुछ इसी तरीके से नजर आने वाला है। सचिन तेंदुलकर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और खास तौर से जगह जगह पोलिंग बूथ पर खास तैयारियां की गई हैं। लेकिन लोगों से साथ ही अपील भी की जा रही है कि पहले निकलें अपने घर से, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और फिर कोई दूसरा काम करें। परिवार के साथ सचिन तेंदुलकर इस वक्त पोलिंग बूथ पर मौजूद है अपना वोट कास्ट करने के लिए। अब से थोड़ी देर बाद उनकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा। कुछ कहते हैं क्या सचिन तेंदुलकर, ये देखना होगा। लेकिन अपने परिवार के साथ इस वक्त मौजूद मुंबई में सचिन तेंदुलकर अपना वोट कास्ट करते हुए इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर सिंगल फेज में वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और 1.5 घंटे में लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। अपने परिवार के साथ सचिन तेंदुलकर तस्वीरों में इस वक्त आपको दिख रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ सचिन तेंदुलकर वोट करने के लिए पहुंचे। अपना मताधिकार का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया। मुंबई की ये तस्वीरें हैं। आइए तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। इसी बीच में रंजीत कुमार मिश्रा है, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। और जैसे कि बाकी मेहमानों का मैंने जिक्र किया, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन राहुल लाल जी, इस बार आपके साथ शुरुआत करती हूँ और फिर उसके बाद रंजीत कुमार मिश्रा जी आपके पास आऊंगे। अनुजा, फिर आपके पास भी आती हूँ। इस बार बड़ा दिलचस्प चुनाव महाराष्ट्र का इसीलिए नजर आया राहुल लाल जी क्योंकि बहुत सारे मुद्दे रहे। सवाल यह भी उठा कि क्या महाराष्ट्र का चुनाव बिना ध्रुवीकरण के मुमकिन नहीं था। और इस बार सबसे बड़ी बात कि ध्रुवीकरण जिन बातों को दबाकर रखा जाता था, आज खुलकर इस बार उसकी चर्चा हुई है। मैं जैसे ही अगर सचिन तेंदुलकर की प्रतिक्रिया आती है आपको रोकूंगी, लेकिन तब तक आप अपनी बात को जारी रखें। देखिए पूर्णिमा जी, ध्रुवीकरण के प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा हुआ। कटोगे तो बटोगे जैसे नारे लगाए गए। लेकिन हमें लग रहा है कि जो इस प्रकार के ध्रुवीकरण के प्रयास थे उसने कहीं न कहीं महायुति खेमे को नुकसान पहुंचाया है और महाविकास अघाड़ी खेमे को उसने लाभ पहुंचाया। चूंकि जो महाराष्ट्र काफ़ी अलग अलग, काफ़ी बड़ा सा सूबा है। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य अगर हम लोग कहें जनसंख्या के दृष्टि से, और वहाँ पे ये इसने बीजेपी को नुकसान पहुंचा दिया है। उसके उत्तर में जो राहुल गांधी जिन चीज़ों को लेके आए, जिस तरह से एक हैं तो सेफ हैं का उन्होंने विश्लेषण किया, और विनोद तावड़े को लेके जो कल जो खुलासा हुआ उसने सभा को बिल्कुल चौंका दिया। जो विपक्ष अब तक ऑफ द रिकॉर्ड जो आरोप लगा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी धनबल का प्रयोग कर रही है और चुनाव आयोग को जो सक्रियता के साथ काम करना चाहिए वो जरूर जो है कि बैक चेक किए जा रहे थे, कभी उद्धव ठाकरे के, कभी अलग अलग जो है कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं के। लेकिन एकनाथ शिंदे के किए गए, एकनाथ शिंदे के भी हुए, देवेंद्र फडणवीस के, अमित शाह के, सबके। थैंक यू। अच्छा, एक बार फिर से प्ले करेंगे सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा। बहरहाल अपनी बेटी के साथ और साथ ही अपनी पत्नी के साथ सचिन तेंदुलकर जी पहुंचे। जी राहुल लाल जी, मैंने कुछ और नाम और साथ में बिल्कुल आपने साथ में नाम जोड़ दिए जो आपने स्किप कर दिए थे। नहीं, मैं ठीक है, मैं तो आपके उन नामों को भी स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ था जब विरार में यह घटना घट रही थी। भारत में चुनाव आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होती है कि वो चुनाव आचार संहिता लागू कराए। महाराष्ट्र पर अगर हाथ रखा तो हम जरूर काट देंगे, ये बीजेपी का स्टेटमेंट था क्या राहुल लाल जी? मैं तो देखिए उस स्टेटमेंट पे तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 18 तारीख को जो है कि शाम 5 बजे यहाँ पे चुनाव प्रचार खत्म हो गया था। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 वो क्या चीज कहता है? वो स्पष्ट तौर पे कहता है कि कोई भी जो भी नेता है बाहर से आए हुए वो अपने अपने क्षेत्र में चले जाएं। तो क्या विरार में, नाला सोपारा में जहाँ पे विनोद तावड़े थे, मी काही जास्त फारसं काही बोलणार नाहीये, कारण अख्खं वर्ष मी बोलत आलोय ACIचा मी आयकॉन आहे आणि मी सगळ्यांना हेच सांगत आलोय की येऊन वोट करा, मतदान करा, कारण ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। आणि आजही तोच मेसेज सगळ्यांना
की तो एफर्ट घ्या, घरातनं या, वोट करा. फॅसिलिटीज एकदम चांगल्या आहेत, कुठेही अजिबात काही अडचण झाली नाही आहे आणि मी हीच अपेक्षा करतो तुमच्याकडनं की बाकीच्या लोकांनाही अडचण नाही व्हायला पाहिजे. सो थैंक यू वेरी मच. मैं यही दोहराऊंगा वापस कि आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ECI का मैं आइकन हूँ, तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेंगी. पूरा जो पीरियड है, वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ और किसी को तकलीफ़ ना होए. आइए ज़रूर वोट कीजिए. तो सचिन तेंदुलकर ने अगेन फैसिलिटीज का जिक्र किया कि बहुत अच्छी तैयारी की गई है और एक वोट करिए, अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए.